मेरा मॉर्निंग से जो भी काम था वो सारा काम ख़त्म हो गया है। और कल क्या हुआ, कल का मेरा कोई व्लॉग नहीं आएगा संडे का, क्योंकि संडे को मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ही ज़्यादा। मैं उठ भी नहीं पा रही थी और शायद अभी भी आवाज़ से लग रहा होगा और चेहरे से भी लग रहा होगा, क्योंकि पता नहीं कुछ समझ में नहीं आया। जब मैं मॉर्निंग में उठी ना तो मैं उठ ही नहीं पा रही थी। मुझे उठते से चक्कर आ रहे थे, मतलब लेटे लेटे तो नहीं आ रहे थे, पर जैसे मैं अभी जैसे बैठी हूँ ना वैसे बैठी थी, वैसे बैठे बैठे मुझे चक्कर आ रहे थे और उठा भी नहीं जा रहा था। फिर भी मैंने 8-9 बजे करीब कोशिश की थोड़ी सी उठने की। बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बनाया, जैसे तैसे घर का काम किया, उनके स्कूल की ड्रेसें धोई, सारा काम करके 1-2 बजे फ्री हुई जैसे तैसे। फिर रेस्ट किया और पता नहीं क्यों सांस फूल रही है मेरे को, पता नहीं क्यों तकलीफ़ हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है, समझ में ही नहीं आ रहा। पर आज भी मैं वैसा वैसा ही फ़ील कर रही हूँ। पर फिर भी मैंने जैसे आज, क्योंकि बच्चों के ब्रेकफास्ट बनाना था, टिफ़िन जाना था, तो मॉर्निंग में 5 बजे उठी मैं और फिर टिफ़िन बनाया। टिफ़िन बना के फिर ऐसे आवाज़ ही ऐसी लग रही है, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा आज तो। फिर भी कोशिश की कि व्लॉग तो डेली डालूँ, फिर भी कल छूट गया था, कल भी मैं कोई व्लॉग नहीं डाल पाई थी। और आज ये हो गया है मंडे, तो मंडे का व्लॉग आएगा, शायद थोड़ा बहुत आएगा, ज़्यादा तो नहीं। और आज दिन भर मैंने कुछ भी वीडियो शूट नहीं किया था, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी। और अभी भी खाने में मैंने कुछ नहीं बनाया, चावल बनाए हैं, दाल बनाई है, बस दाल चावल ही बनाए। और सबसे आसान यही था, क्योंकि मेरे से इतना खड़ा नहीं रहा जा रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि दाल चावल बना लेती हूँ। तेरी भी थोड़ी तबीयत खराब है, तुझे भी दवाई दूंगी। तो मेरे साथ इसके भी हो रही है तबीयत थोड़ी थोड़ी सी खराब। तो आज कुछ भी ऐसा कुछ बना नहीं है, ना व्लॉग बन पाया है ना कुछ, तो दाल चावल ही बनाया है, तो इसको भी दे रही हूँ और मैं भी खा रही हूँ। दाल चावल जब मैंने आप लोगों से थोड़ी सी बात की थी, तो मैंने सोचा कि अब इसको कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ाती हूँ व्लॉगिंग को, क्योंकि अगर ऐसे ही रह जाऊँगी ना तो मेरे बीच बीच में ऐसे ब्लॉग छूट जाएंगे, तो फिर मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ बहुत ज़्यादा ब्लॉग छूटने से। और फिर मन भी नहीं करता कि मैं व्लॉग डालूँ। फिर अगर 2-4 दिन भी व्लॉग नहीं जाता ना तो फिर मेरा मन नहीं करता कि व्लॉगिंग करूँ या फिर। और वैसे भी व्यूज़ बहुत कम आते हैं, तो उनको देखते हुए वैसे ही दिमाग आधा ख़राब रहता है। और फिर अगर व्लॉगिंग भी अगर कंटिन्यू ना रखो तो फिर व्लॉगिंग भी छूट जाती है। कितनी कोशिश कर लो वापस लेने की, बड़ी मुश्किल से वापस आदत में आती है कि वापस व्लॉगिंग करनी है। तो आज मैंने सोचा कि अब कंटिन्यू करके आगे बढ़ाती हूँ अपने व्लॉग को। तो मैं सुखा के आ जाती हूँ ऊपर छत पे जाके कपड़े, और फिर नीचे आके वापस आके फिर करूँगी पूजा। और आज मैंने छत पे दिखाती हूँ, बहुत सारा काम फैला दिया है। तबीयत ठीक नहीं थी फिर भी फैला दिया है, अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। पर वो बहुत ज़रूरी था काम फैलाना, क्योंकि मेरे बहुत बर्बादी हो रही थी। इसलिए चनों में ज़्यादा कीड़ा तो नहीं लगा हुआ था, पर फिर भी मेरे को दिख गया था कुछ ऊपर तैरते हुए कीड़े कुछ। तो मैंने सोचा कि इसको धूप लगाना ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर और ज़्यादा हो जाएंगे और बिल्कुल ही ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे चने। तो ये है चने, और इसमें ना बारिश की नमी से कीड़ा लग गया है, बाकी है साफ। कंकर भी इतने नहीं है, पर आज तेज़ धूप थी तो मैंने सोचा धूप में लगा देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा कीड़ा हो जाएगा तो फिर ये खाने लायक नहीं रहेगा बिल्कुल भी, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा पूरा का पूरा, ऐसे ना किसी को दे पाएंगे ना खुद के खाने लायक रहेगा, तो फिर फेंकना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि इसको थोड़ा पिसवा लूँगी, बेसन वगैरह थोड़ा सा धूप लगा देती हूँ, बेसन पिसवा लेती हूँ, दाल करवा लूँगी इसकी, और थोड़ा बहुत खाने के लिए रख लूँगी, बस ज़्यादा नहीं है, 10 किलो करीब ही है। तो मैंने सोचा कि छत अच्छी गर्म हो रही है तो धूप लगा लेती हूँ। तो कपड़े सुखाने आई थी तो साथ के साथ ये काम भी हो गया। इनको बच्चों की टिफ़िन बन ही गया है, बर्तन धुल ही गए हैं, सब काम लगभग हो गया है। बस आज व्रत है ना, और फिर तबीयत भी ठीक नहीं है, तो मैं सोचा कि मैं साबूदाने की खिचड़ी बना लूँ, तो भूखे रहने से अच्छा है, ज़्यादा तबीयत ख़राब करने से अच्छा है
क्योंकि मंगलवार का व्रत है ना, मैं तोड़ नहीं सकती इस वजह से। तो इसके लिए मैंने सुबह ही मॉर्निंग में ही मैंने जल्दी साबूदाने गला दिए थे, तो अब मैं यही बनाऊंगी। मेरा व्रत होता है या फिर उपवास कुछ भी होता है ना, तो मैं फ्रूट बहुत कम खाती हूँ, मुझे खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, जिसमें एप्पल तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, फिर भी और फ्रूट तो खा लेती हूँ मैं। तल ली है और आज हरी मिर्ची घर में थी जो मैंने डाली, जीरे का ही तड़का लगाया है मैंने, और आलू और टमाटर मैंने डाल दिए हैं। यहाँ मेरी साबूदाने की खिचड़ी है जो तैयार हो गई है, बस 5 मिनट ढक के छोड़ दूँगी, उसके बाद खाने के लिए रेडी हो जाइए सब लोग। और बच्चे भी आने वाले हैं ना, क्योंकि बच्चों को भी बहुत पसंद आती है मेरी साबूदाने की खिचड़ी, उनको कभी भी बना के दे दो आप, खाने की जगह साबूदाने की खिचड़ी बना के दे दो, बहुत अच्छे से खाने खाएंगे। तो मैंने सोचा कि मैं अपने निकाल लेती हूँ और बच्चों के लिए ढक के रख देती हूँ, तो मैं ले लेती हूँ प्लेट में, और जैसे वो आएंगे तो मैं गर्म कर दूँगी। फिर मुझे जब भी साबूदाने की खिचड़ी खानी होती है ना, तो मैं ना या तो दही लेके बैठती हूँ या फिर छाछ, मुझे तभी अच्छी लगती है, दही के साथ या फिर छाछ के साथ, या तो पीते पीते खाना है या फिर एक कटोरी में दही चाहिए, पर आज दही नहीं था इसलिए मैंने सुबह ही दही था उसकी छाछ बना ली, फिर मैं छाछ ले आई। तो मैं वापस आ गई थी और 2-3 बार मैंने इसको अच्छे से हाथ भी घुमा दिया था, पर बद्दल हो रहे थे ना, धूप छाया हो रही थी, तो मैंने सोचा अगर थोड़ी सी भी अगर छींटे लग गए या फिर हल्की सी भी बारिश हो गई तो सारे चने वापस ख़राब हो जाएंगे, तो एक बार छान के वापस भर देती हूँ, कल वापस लगा दूँगी धूप। वापस जरा गुनगुनाना, जो भी गुनगुनाना था बड़े तेज तेज। बहुत तेज तेज पता नहीं क्या गा रहा था ऐसा, और पता नहीं क्या कर रहा है। अरे मैं गा रहा हूँ, उसका कलर करना है मेरे को। और बिना लाइट जला के पता नहीं क्या पढ़ता है, मुझे तो यही समझ में नहीं आता, और ऐसे ही पढ़ता है ये, बहुत परेशान करता है। एक तो मैं और प्रिंस जा रहे हैं इधर पीछे मार्केट में, पीछे वाली गली में जो छोटा सा मार्केट लगता है। हाँ बेटा, वो सब्जी के लिए थैली लेके आ, सब्जी किस में लेके आएंगे, नहीं तो अंकल ये तो इसमें तो सूट है, तो मुझे सूट भी सिलाई डालना है और सब्जी भी लेके आना है, क्योंकि मॉर्निंग में टिफ़िन के लिए कुछ भी सब्जी नहीं है, तो प्रिंस हम दोनों ही जा रहे हैं, इसको भी कुछ लाना है, शायद डी बोल रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या लाना है। हम लोग गए, इतनी गर्मी में गए ना, मेरे सूट सिलाई डालने में आया ना, मेरे मतलब कोई काम नहीं हुआ ना, सब्जी वाला मिला, क्योंकि वो 5 बजे से पहले वो जो सब्जी वाला दुकानें नहीं खोलता है, और मैं घर से निकली थी बिना टाइम देखे, 3:30 बजे चली गई थी, जो मैं इतनी गर्मी में गई और वापस आई हालत ख़राब हो गई, कोई भी काम नहीं हुआ। मैंने सोचा कि, और यहाँ आए तो लाइट नहीं है, और रास्ते में प्रिंस गोला खाना, कभी आइसक्रीम खानी, गोला खान लटक गया रास्ते में बुरी तरह से मेरे, मैं इसको छोड़ के आने वाली थी रास्ते के अंदर कि मैं छोड़ दूँ। और यहाँ खाने में बना रही हूँ आज दाल बाटी, कुछ ज़्यादा नहीं बन रहा है क्योंकि मेरा व्रत है और पतिदेव भी आज यहीं हैं घर पे, तो मैंने सोचा जल्दी बना लेती हूँ, तो आज मेरे 5 बजे तक सारा खाना बन जाएगा, ज़्यादा लेट नहीं होंगी मैं। और दाल बाटी बनती है उस दिन, वैसे भी हम लोग बहुत जल्दी खा लेते हैं, 5 बजे तक या 5:30 बजे तक खाना खा लेते हैं। और यहाँ देखिए मेरी दाल बाटी बन के रेडी हो गई, और बाटी को जब तक अच्छे से घी में डीप ना करो ना, तो बाटी का कोई टेस्ट नहीं आता है। तो आ जाइए फ्रेंड्स, आप लोग भी हमारे साथ में।